औरत दुनिया की शान है, नारी एक और रूप अनेक हैं। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। अपमान न करना नारी का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर भी इन्हीं की गोद में पलता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि आज खंड फिरोजपुर झिरका के गांव अगौन में नवनिर्माण महिला सहयोग समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 51 बेटियों को सिलाई कढ़ाई व बुनाई का 6 महीना का कोर्स पास कर फिरोजपुर झिरका DSP सतीश कुमार व सीनियर पत्रकार भाई नरेश गर्ग के हाथों सर्टिफिकेट बांटे गए और बेटियों को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर बहन निशा सैनी व समस्त समिति मेंबरों का DSP सतीश कुमार व सीनियर पत्रकार नरेश गर्ग ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता खासकर समिति की चेयरपर्सन बहन निशा सैनी व गांव अगौन के भावी सरपंच पद के उम्मीदवार भाई रोबिन खान सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा पुलिस के जाबाज अफसर व फिरोजपुर झिरका में DSP पद पर तैनात सतीश कुमार रहे। स्टेज संचालन दिनेश जाटका ने किया है, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल का तजुर्बा रहा है। अगौन गांव के मोअज्जिज लोग व समिति के पदाधिकारियों द्वारा DSP सतीश कुमार व सीनियर पत्रकार नरेश गर्ग का फूल माला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। DSP ने अपने भाषण में कहा कि हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा के साथ साथ DSP साहब ने मेवात में कम उम्र में शादी न करने व अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पर बल दिया। गांव अगौन से भावी सरपंच पद के उम्मीदवार व समाजसेवी रोबिन खान के तत्वाधान में गांव के जिन बच्चों ने नीट परीक्षा, IIT परीक्षा व CBSE परीक्षा में टॉप किया है, DSP सतीश कुमार व सीनियर पत्रकार नरेश गर्ग के हाथों मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रोबिन खान का कहना है कि जिन बच्चों ने परीक्षा पास की है वे बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करने पर यह सफलता मिलती है। रोबिन खान के मुताबिक बच्चों को सम्मानित करवाना बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, जिससे और बच्चे भी अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सीनियर पत्रकार नरेश गर्ग व DSP सतीश कुमार। इस समिति को बनाकर और क्रियान्वित करके एक बड़ा काम निशा ने किया है। आपके स्कूल में हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां आत्मनिर्भर हो सकें, सिलाई कढ़ाई बुनाई करके अपने परिवार का रोजगार चला सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इस वजह से इन्होंने इसी स्कूल से इस सेंटर को खोल के इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और DSP साहब ने जो अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया था, क्योंकि उनके पास काफी लोग मिलने के लिए आ रहे थे और जाना भी था कहीं, लेकिन उन्होंने छोटे से निवेदन पर हमारा निमंत्रण स्वीकार। मैं उनका समिति की ओर से और गांव की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। उपस्थित माताएं, बहनें और बेटियां, मंच पर विराजमान, जो इस संस्था की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनके अध्यक्षा मैडम निशा, नरेश गर्ग जी, मुजीब जी और वकील साहब और गांव के बुजुर्गों और भाइयों, मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि आज यहाँ आने का मौका मुझे मिला है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो इस बात की खुशी हो रही है कि आज एक ऐसी सभा में मैं आया हूँ। बहुत सारे गांवों का भी मैंने किया है, मुझे करीब 1 साल यहाँ पर हो गया। बहुत सारे गांव विजिट मैंने किए हैं, लेकिन आज पहली सभा है जिसमें कुछ पढ़ाई की, मोटिवेशन की, बच्चों द्वारा अच्छे नंबर प्राप्त करने की, उनके भविष्य की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि मैंने आज तक किसी सभा में बात नहीं हो पाई। केवल जहाँ भी जाते हैं वहाँ अनपढ़ता की, अपराध की, अपराधियों की ही बातें होती हैं। तो एक अलग हटके मुझे यहाँ पर माहौल मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूँ इस मैडम निशा की संस्था का, जिन्होंने यहाँ आने का मुझे मौका। एक सशक्त समाज के लिए नारी का शिक्षित होना अति आवश्यक है।
वेद पुराणों में भी हमने पढ़ा है कि यत्तर नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देव। जहां पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। तो मैं सामने पोस्टर में देख रहा था, उस पर लिखा हुआ है कि नारी एक रूप बने। तो वाकई में जो नारी है हमारे समाज की नींव है, और वो बहुत सारे रोल इस समाज में करती है। वो कहीं बेटी है, कहीं माँ है, बहुत सारे रोल इस समाज में वो निभाती है। और हर जो भी उसका एक अस्तित्व होता है, जहां पर भी उसमें अलग रोल में वो आती है और समाज को शक्ति प्रदान करती है। महिलाओं का सशक्त होना केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। उसे जिस मेवात में बड़ी कमी मिलती है, कई बार तो बड़ा दुख होता है जब इस तरह के केस आते हैं जहां पर हमें ये महसूस होता है कि ये लड़की अगर शिक्षित होती, पढ़ी हुई होती, तो ये इसका हाल नहीं होता। क्या होता है कि यहाँ पर समाज की व्यवस्था इस तरह की है कि एक नाबालिग लड़की जो परिपक्व ही नहीं होती है, जो शादी के लायक ही नहीं होती है, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में ये लोग यहाँ शादियां कर देते हैं लड़की। और जब एक्चुअल में जो कानून अलाउ करता है, उस उम्र तक लड़की जब पहुंचती है, तो उस समय वो 2-3 बच्चों की मां हुई होती है। तो ये केवल और केवल शिक्षा का अभाव है। अगर इन बच्चियों के माँ बाप शिक्षित होते तो ऐसा हरगिज नहीं करते। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान का दिल और दिमाग और नजरिया वाइड खुलता है, पता लगता है कि हम कहाँ जी रहे हैं। हमें समाज रहने के लिए, अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए उम्र में करना है। वो कैसा साल, और इस मेवात में उस चीज का बड़ा आप देखने को है। और इसलिए यहाँ आने से खुशी है कि उस चीज हटके, ताकतों से हटके यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। मैं बधाई देता हूँ उन बच्चियों को जो आज सिलाई कढ़ाई का कोर्स पास करके सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगी और स्वावलंबी बनेंगी, अपने पैरों पर खड़े होकर ये अपना रोजगार कर सकती हैं, अपना और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकती हैं। साथ ही उन बच्चों को बधाई देता हूं जो नीट की परीक्षा में अच्छे अंक जिन्होंने प्राप्त किए। विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं वो स्कूल मास्टर मजीद जी, जिनके स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और उससे भी बढ़कर उनके माता पिता, क्योंकि माता पिता और परिवार का सपोर्ट अगर बच्चे को नहीं होगा तो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। तो दोनों तरफ से उनको अच्छा सहयोग मिला, माता पिता और परिवार का सहयोग मिला, और ऊपर से स्कूल, योग्य स्कूल उनको मिल गया, तो वो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। और अवश्य ही वो डॉक्टर, और एक बच्चा जो दूसरा था इंजीनियरिंग, वो अच्छे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और अवश्य ही हमारे समाज का कुछ न कुछ भला करेंगे। पीछे जो बाकी स्कूल के और बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि वे भी इस प्रकार से आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें और कहीं ना कहीं अच्छा स्थान प्राप्त करें। एक बार फिर से मैं इन बच्चियों को जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर रही हैं, और ये मैडम निशा की संस्था जिन्होंने ये अच्छा कार्य इस गांव में किया है, जो बच्चियां पढ़ नहीं पाई तो कम से कम एक टेक्निकल डिप्लोमा उनके पास हो जाएगा, और अवश्य ही एक समाज में वो दर्जा और एक इज्जत वो प्राप्त करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस गांव में मुख्य रूप से जो प्रोग्राम को आयोजित करने में जो सहयोग किया है, जो ऑर्गेनाइज किया है, भाई रॉबिन के लिए एक बार जोरदार तालियां वो आए और गांव की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करें। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे डीएसपी साहब का मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूं कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा कीमती समय दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे नरेश पत्रकार, साथ में मजीद मास्टर जी, प्रिंसिपल साहब,
वकील साहब, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे लिए बहुत कीमती समय दिया है। और हमारे गांव से आए सभी नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग साथी बुजुर्ग आए हैं, सभी का मैं बहुत गांव की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।